नई Hyundai Alcazar में फ्रंट एंड रियर वेंटिलेटेड सीट्स आते हैं। रियर पैसेंजर्स का कंफर्ट बढ़ाने के लिए आ जाता है एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट और साथ में डिजिटल की भी। और देखना है, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहले हम समझते हैं कि अल्काजार को फेसलिफ्ट या अपग्रेड किस वजह से मिला है और ये फेसलिफ्ट का मतलब क्या होता है। तो करंटली जो अल्काजार मार्केट में अवेलेबल थी, कहीं ना कहीं सबको ऐसा लगता था कि यार ये क्रेटा का एक्सटेंशन ही है, क्रेटा से थोड़ी बड़ी है, क्रेटा का 7 सीटर है, ब्ला 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 ब्ला। दैट्स हाउ एवरीवन हैज बीन थिंकिंग एंड दैट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि जो क्रेटा पहली थी और जो अल्काजार इससे पहले वाली थी, उनकी डिज़ाइन बहुत सिमिलर थी। इस बार Hyundai ने बोला नहीं यार, हम प्रोडक्ट को ही डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। अब भले ही मैकेनिकली गाड़ी वैसी ही है, लेकिन उनका आइडिया ये है कि जो अल्काजार लेने वाला है वो एक अलग कस्टमर बन जाए। तो इस वजह से इसकी स्टाइलिंग फ्रंट अगर देखोगे स्पेसिफिकली तो एक क्रेटा जैसी नहीं लग रही है। इसमें वो एच शेप DRLs आ जाते हैं। ऑफ कोर्स कनेक्टेड लाइट्स तो वो Hyundai का एक ट्रेडमार्क है, साथ में उनके नो फॉग लैम्प्स इज आल्सो बिकम अ ट्रेडमार्क। बट उसके अलावा जो फ्रंट ग्रिल का पैटर्न है वो आपको एक्स्टर और सैंटा फे से ज्यादा मिलता जुलता हुआ दिखाई देगा। फ्रंट में आपके पास 2 पार्किंग सेंसर्स दिए गए, 4 की जगह 2। इट्स अ कॉस्ट कट क्लियरली। साथ में यू गेट 360 डिग्री कैमरा के लिए फ्रंट कैमरा एंड ADAS लेवल 2 इस गाड़ी में जो आता है उसमें आपके लिए फ्रंट में रेडार दिख रहा है एंड ऊपर विंडशील्ड पे कैमरा भी दी गई है। तो यहाँ पे आपको सेम 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, 18 इंच के टायर्स मिल जाते हैं विद अ चेंज इन एलॉय व्हील स्टाइलिंग। अब देखिए, टायर्स काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप इससे आता है। अब अगर आपको ग्रिप नहीं मिलेगी तो आपकी गाड़ी परफॉर्म कैसे करेगी, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस एंड इवन सेफ्टी अगर आप सोचने जाओ तो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और हर SUV होना चाहेगा कि यार मेरे को एक बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो गाड़ी में मिले, इसलिए मैं आपको एक ऐसे सेट ऑफ टायर्स रेकमेंड करने वाला हूं जो ना ही आपको अमेजिंग परफॉर्मेंस देंगे बल्कि ये देंगे बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग। जनरली अगर आपको ये चीजें मिलती है तो आपकी टायर लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, आपकी गाड़ी की माइलेज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसमें वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। सो कौन से टायर्स है ये है अपोलो के एप्टेरा क्रॉस टायर्स और इनको आप चेकआउट कर सकते हो apollotyres.com पे। एप्टेरा रेंज ऑफ टायर्स जो है डेडिकेटेड SUV टायर्स है। अब ताकि अल्काजार क्लियरली स्टैंड आउट करे साइड से, Hyundai ने 2 चीजें यहाँ चेंज की है। सबसे पहले रूफ रेल्स बड़े साइज के दे दिए, जिस वजह से ऐसे लग रहा है यार हाँ बड़ी साइज की टॉल गाड़ी है। एंड सेकंड यू नोटिस कि यार नीचे पार्ट में गाड़ी के, इसको रॉकर बोलते हैं, वहां पे आपको एक क्रोम एलिमेंट स्ट्रिप दिया गया, एक मैट क्रोम फिनिश, जिससे वो एक थोड़ा एक बुची लुक, नॉट एग्जैक्टली वेरी बुची रगिड, बट कहीं ना कहीं हाँ यार गाड़ी को नीचे कुछ स्टाइलिंग एलिमेंट दिया गया। सो ये 2 एलिमेंट्स की वजह से अल्काजार साइड से थोड़ी अलग एटलीस्ट परसेप्शन में आ जाए। तो वहीं पे रियर स्टाइलिंग कहीं ना कहीं फ्रंट से रेजोनेट करती है और ये आपको Hyundai की कोई और गाड़ी में ऐसी स्टाइलिंग नहीं मिलेगी। तो पीछे आपके पास एच मिल जाता है इन द टेल लैम्प्स, कनेक्टेड टेल लैम्प्स आई थिंक Hyundai की हर SUV क्या गाड़ी में भी आ गया, अभी वर्ना में भी आ गया। तो दैट इज अ गिवन Hyundai एलिमेंट। और उसी के साथ साथ एक नया एलिमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया विच इज दिस, ये सॉर्ट ऑफ मैट क्रोम फिनिश दिया गया है जो कहीं ना कहीं इसका कैरेक्टर में एक डिफरेंशिएशन करता है और इसको थोड़ा एक वो रगिड सॉर्ट ऑफ फील देता है। अगर ये लोग ग्लॉसी फील देते तो आई थिंक ज़्यादा प्रीमियम वगैरह जाने की कोशिश होती एंड वो अच्छा भी नहीं लगता अगर वो ग्लॉसी क्रोम रहता। सो ओवरऑल दिस लुक्स नाइस। अब अगर हम बूट स्पेस देखते हैं अल्काजार की, तो पहली बात ये मैनुअल है, नॉट इलेक्ट्रिक। आई विश यहाँ पे इलेक्ट्रिक दे दिया गया होता था। सेकंड, यहाँ पे बूट स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास। एक कैबिन बैग मेरा बैठा है और 2 बैकपैक्स बैठ गए। सो टेक्निकली 2 कैबिन बैग्स यहाँ पीछे बैठ सकते हैं। एंड बाय द वे, अगर मैं सीट रिक्लाइन करूँ जो अभी मैंने की हुई है, उसमें ये बूट बंद नहीं हो रहा है पूरी तरह से अनलेस आपकी कैबिन बैग थोड़ी पतली है। माई कैबिन बैग इज अ लिटिल बिगर या वाइडर, तो इस वजह से बंद नहीं हो रही है। बट अगर आपकी थोड़ी पतली है तो बैठ जाएगी। बट हाँ, ओवरऑल आपके पास बहुत ज्यादा बूट स्पेस नहीं है एट द बैक। अगर थर्ड रो की मैं बात कर लूं, अगर सीट रिक्लाइन नहीं है, दैट इज व्हेन दिस बैग इजीली फिट्स एंड ऑल आई डू इज जस्ट मूव द सीट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो यहाँ पे ये बंद हो जाता है। अब अगर मैं थर्ड रो की सीट्स फोल्ड कर देता हूं तब मेरे पास काफी अच्छी जगह है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट्स स्टेप इनटू द कार। अब अल्काजार के इंटीरियर्स में नोटिस कि ब्लैक एंड ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। आई जस्ट विश एक चीज करते कि यार हार्ड प्लास्टिक मत दो यार, सॉफ्ट टच एलिमेंट्स दे दो इफ यू आर ट्राइंग टू गो प्रीमियम, यू आर ट्राइंग टू गो अप मार्केट। और ये लुक इसका जो है काफी अच्छा लग रहा है। यू आर ऑलरेडी, इफ यू लुक एट द मटेरियल्स, जो ब्लैक एंड ब्राउन कॉम्बिनेशन दिया है वो काफी अच्छा लग रहा है। तो यार थोड़े सॉफ्ट टच एलिमेंट्स दे देते, इट वुड हैव जस्ट एडेड ऑन टू द स्टाइलिंग ईटर।
अब बाकी के सारे एलिमेंट्स अगर आप यहाँ देखते हो, दो कनेक्टेड स्क्रीन मिल जाते हैं. दिस इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट द क्रेटा गेट्स टू. सो आपको दो कनेक्टेड स्क्रीन मिल जाते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ दिया गया है. इवन द टच स्क्रीन इज 10.25 इंच, जो पहले भी आपको अल्काजार में आती थी पर वो कनेक्टेड नहीं थी, अब कनेक्टेड फॉर्मेट में दिया गया. यूआई भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, ईजी टू यूज़ है. इसकी जो कलर्स है वो काफ़ी बढ़िया है, ब्राइटनेस में भी प्रॉब्लम नहीं है, 360 डिग्री कैमरा इसमें आ जाता है, विच इज़ अगेन गुड इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी. दिन में रात में हम अभी नहीं यूज़ किया, लेकिन हमने पहले से इस्तेमाल किया है. और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी यहाँ मिल जाता है, नॉट जस्ट ऑन द इंडिकेटर बट आपको मिरर पे भी वार्निंग एक्स्ट्रा आ जाती है विद एन अलर्ट. सो ओवरऑल जो इसका टच स्क्रीन सिस्टम है दैट्स क्वाइट ईजी टू ऑपरेट. अब इसके हायर वेरिएंट्स में आपके पास बोस के स्पीकर्स आ जाते हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड टू लिसन टू, बट द ओनली डाउन साइड इज कि ये बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है. बट वॉट यू गेट इज बेटर क्लैरिटी देन मोस्ट ऑफ द अदर व्हीकल्स. तो बोस की हमेशा से खासियत ये रही है कि वो क्लैरिटी अच्छी देते हैं, एंड दैट इज वॉट इज कंटिन्यूड इवन ऑन द क्रेटा, अल्काजार और जो भी Hyundai की गाड़ी है जिसमें आपको बोस के स्पीकर्स आते हैं, यू विल नोटिस कि वो बहुत अच्छे साउंड करते हैं. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको नहीं मिलता है ऑन द बिग स्क्रीन. अगर आप छोटा जो Hyundai का 8 इंच की स्क्रीन आती है उसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है, बट नॉट ऑन एनी ऑफ इट्स 10 इंच स्क्रीन. तो Hyundai कहता है कि एक प्राइवेसी उनका कुछ लाइसेंसिंग या प्राइवेसी का कुछ इशू है विद एप्पल एंड एंड्रॉयड की उनको वो डेटा शेयर नहीं करना है, एंड दैट इज वेयर दे हैव नॉट गिवन दैट. तो इस वजह से आपको एक USB पॉइंट भी दिया गया है इस गाड़ी के अंदर, जो आपके एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों के लिए फंक्शन करता है. इन टर्म्स ऑफ अदर फीचर्स यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल दिया गया है, विच इज क्वाइट ईजी टू यूज, खास करके अगर आप पार्क कर रहे हो या आप स्लोप में कहीं आपको आदत नहीं है ज्यादा गाड़ी चलाने की. इन दैट केस इट कम्स इन वेरी हैंडी, मोर स्पेसिफिकली जब सड़क पे ग्रिप नहीं मिल रही, कि पथरीला रोड है, मिट्टी है रोड पे, एंड यू आर गोइंग डाउन द हिल, तब ये काफी काम आएगा इन दैट सिचुएशंस. अब अगर मैं फ्रंट सीट्स की बात कर लूँ, दोनों अच्छी खासी वाइड है, डिसेंट इनफ सपोर्ट है, साइड सपोर्ट इज डिसेंट इनफ. ओवरऑल अगर आप 3 से 5 घंटे की रोड ट्रिप पे जा रहे हो या सफर पे जा रहे हो तो आप कंफर्टेबली उस पर बैठ सकते हो. बट अगर आप ज्यादा लंबे सफर पे जा रहे हो तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा, खास करके अगर आप मेरी तरह वाइड हो. दैट इज वेयर द डिफरेंस इज. दोनों फ्रंट सीट्स में वेंटिलेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट भी दिया गया है, और जो ड्राइवर की सीट है इसमें 2 मेमोरी फंक्शंस भी है, और साथ में ये वेलकम फीचर भी देता है. तो जैसे ही आप गाड़ी का डोर खोलते हो इसकी सीट पीछे चली जाती है, विच मेक्स इट ईजी फॉर यू टू गेट इनसाइड द व्हीकल. इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्टोरेज गाड़ी में कोई कंसर्न नहीं है. आपके पास फोन रखने की जगह है, आर्म रेस्ट में अच्छी खासी स्टोरेज है, ग्लव बॉक्स भी डिसेंट इनफ है और ये कूल्ड भी है, एंड आपके पास डोर पैड्स में भी बॉटल रखने की जगह सफिशिएंट है. अब यहाँ सेकंड रो में आ गया हूँ इन द अल्काजार. मैंने फ्रंट सीट काफ़ी आगे ले ली है बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, बट टेक्निकली कोई इतना डिस्टेंस पे बैठेगा. सो ओवरऑल नी रूम डिसेंट इनफ है, हेड रूम की भी ऐसे कोई कमी नहीं है, एंड साथ में जो सेकंड रो सीट है वो आगे पीछे भी क्वाइट ईजिली हो जाती. अब एक चीज मेरी मेजर कंप्लेन थी इन द प्रीवियस अल्काजार, खास करके जो 6 सीटर वर्जन था, कि यार यहाँ थाई सपोर्ट कम है. अगर आप कैप्टन सीट्स दे रहे हो, अपने लिए आर्म रेस्ट है, आराम से बैठने की जगह है, तो कहीं ना कहीं थाई सपोर्ट कम है. तो इन्होंने एक्सटेंडेबल मैनुअल थाई सपोर्ट भी दिया है, विच इज अ गुड टच. सेकंड एक चीज अच्छी दी है कि जो हेड रेस्ट है वो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल बना दिया गया है, और उस पर आपका हेड ज्यादा कंफर्टेबली बैठ सकता है, और लेफ्ट राइट नहीं होगा अगर गाड़ी में आप सो रहे हो. So these are good things that have been done here. उसके अलावा अब रियर पैसेंजर्स के पास क्या क्या है, AC वेंट्स है, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स है, वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है मोबाइल के लिए, प्राइवेसी बढ़ाने के लिए आपके पास सन ब्लाइंड दिया गया है, सनरूफ काफ़ी पीछे तक खुल जाता है, सो यू हैव वेरी ओपनली इंटीरियर. तो अगर आपको खुला खुला फील चाहिए, यू नीड दैट मोर एरीनेस, तो आप सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ खोल सकते हो. यू कैन कीप योर विंडो शेड डाउन एंड आप आराम से यहाँ बैठ सकते हो. अगर आपको फुल प्राइवेसी चाहिए तो everything can just be shut easily. जो 6 सीटर मॉडल आती है वहां पे आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाते हैं ऑन रियर सीट्स. अब ओवरऑल जो रियर सीट है इसका कंफर्ट डिसेंट इनफ है, ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है. सीट का रिक्लाइन थोड़ा और एक्स्ट्रा हो सकता था, इफ यू आस्क मी. राइट नाउ इट रिक्लाइंस दिस मच, थोड़ा और रिक्लाइन और हो सकता था जिससे कंफर्ट बढ़ जाता. आई मीन सी माई पॉइंट इज ज्यादा करके थर्ड रो यूज नहीं होने वाला इस गाड़ी का, इट विल बी वेरी मिनिस्किल. तो वहां पे अगर ये रिक्लाइन और इंक्रीज हो सकता है, इट्स जस्ट गोना ऐड ऑन टू द कंफर्ट. एंड जो ये सीट, रियर सीट एंड फ्रंट सीट, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. रियर थोड़ा वाइडर है कंपैरेटिवली, ताकि आप ज्यादा आराम से पीछे बैठ सके. फ्रंट में थोड़ा टाइटर दिया गया. तो ये सीट्स अगर फ्रंट में होती तो ये ज्यादा लंबे सफर में आपको थकावट, जो मैंने आपको बताया 4-5 घंटे का, वो भी शायद नहीं होता था. सो ओवरऑल दीज आर वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल. अच्छा, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक टेबल दी गई है
जिसमें आपके पास कप होल्डर अवेलेबल है। सो आई फील कप होल्डर कुड हैव बीन सेपरेट, कहीं ना कहीं दे सकते थे कि साइड में नीचे कहीं दे दिया, अब वो नहीं दिया है। आई फील दैट्स अ मिस आउट, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर सम पीपल। लेकिन जो बिगर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको थर्ड रो में जाना है फ्रॉम द कैप्टन सीट्स, वो आप नहीं कर सकते हो सीट फोल्ड करके, आपको बीच में से ही जाना पड़ेगा, विच कैन बी इनकन्वीनियंट फॉर टॉल पीपल लाइक मी। तो एक काम करते हैं, थर्ड रो में जाके देखते ही है कितना आसान या मुश्किल है। तो इसको मैंने रेस कर दिया, आई विल हैव टू गो समथिंग लाइक दिस वे। टॉल पैसेंजर्स के लिए थोड़ा मेरा पैर भी इधर आगे फंस रहा है। सो हियर वी आर गेटिंग इन द थर्ड रो। बहुत ज़्यादा जगह नहीं है एट द बैक, आई कैन क्लियरली टेल यू दैट। हेडरेस्ट खोल देते, यहाँ बैठ गया हूँ मैं पीछे। अगर आप देखोगे तो आई एम नॉट सिटिंग कंफर्टेबली एट ऑल, क्योंकि मैं 6 फीट का पैसेंजर हूँ। हेडरूम देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है हेडरूम, ठीक है थोड़ा और बेटर हो सकता था बट इट्स ओके। बट नी रूम ऐसे मुझे नहीं लगता कोई बैठने वाला। तो एक काम करते हैं, ये सीट को मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ एंड देन आई विल जस्ट मेक दिस ओके। हाँ, तो अगर कोई 5 फुट का पैसेंजर है तो वहाँ बैठ पाएगा, 5 साढ़े 5 थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, 5 फुट तो बैठ जाएगा। बट उससे ज़्यादा कोई टॉलर रहा, जैसे मैं 6 फुट, नॉट टू मच स्पेस एट द बैक। अच्छा, पीछे आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? यू गेट चार्जिंग पोर्ट्स है 2 टाइप सी दोनों साइड पे। AC ब्लोअर स्पीड यहाँ पीछे से कंट्रोल किया जा सकता है क्वाइट इजीली। एंड या कप होल्डर वगैरह दिए गए आपके पास। अब अगर आप रेगुलर मॉडल लेते हो इसका 7 सीटर, ओके, तब गाड़ी में चढ़ने उतरने के लिए आपके पास यहाँ पे एक और एक सपोर्ट एरिया दिया गया जिसे आप इजीली पकड़ के चढ़ सकते हो। एंड काफ़ी बार क्या रहता है, जब गाड़ी में चढ़ते हैं लोग थर्ड रो में, तब ये सीट बेल्ट वगैरह बीच में आता है, तो उस सीट बेल्ट को भी उन्होंने अटकाने का एक सिस्टम दिया गया कि इधर अटका दो, तो और उसके बाद आप इजीली चढ़ पाओगे ऑन द इनटू द थर्ड रो। एंड साथ में क्या, अगर सीट बेल्ट खुला रहता है सो इट कीप्स ऑन रैटलिंग इस तरीके से, तो वो भी अवॉइड करने के लिए ये एक अच्छा टच दिया गया है। अब बारी अल्काजार ड्राइव करने की, कर देते हैं गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते हैं इन द ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। अब जो गाड़ी हम चला रहे हैं पेट्रोल, मैं आपको पेट्रोल डीजल दोनों के बारे में बताऊं। तो जो पेट्रोल डीजल दोनों आते हैं 1.5 लीटर टर्बो इंजन के साथ आते हैं। पेट्रोल में आपके पास 6 स्पीड मैनुअल के साथ 7 स्पीड डीसी आता है, डीजल में 6 स्पीड मैनुअल के साथ आ जाता है 6 स्पीड ऑटोमेटिक। अब कौन सी आपको लेनी चाहिए और किस वजह से? अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए ऑन द हाईवे, ठीक है, आप 100, 120, 150 काफ़ी फ्रीक्वेंटली जाते हैं, तो वो टर्बो पेट्रोल दे पाएगा, क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है। टॉर्क में ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन पावर काफ़ी ज़्यादा है उसका, तो इसकी वजह से जब आप हाई स्पीड्स पे चलाते हो आपको ज़्यादा आसानी से जा पाओगे। वैसे डीजल में हाई स्पीड्स पे आफ्टर 100, 120 आपको थोड़ा स्ट्रगल आएगा, इट टेक्स अ वाइल। और अगर गाड़ी फुली लोडेड है तो डीजल में मेहनत थोड़ी बढ़ जाती है। अब Hyundai ने ऐसा क्यों किया है? वो लोग 2 लीटर डीजल इंजन दे सकते थे ना, यहाँ पे 7 सीटर गाड़ी है, तो इन दैट केस उनका जो टैक्सेशन है वो बढ़ जाता और गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाती। तो डीजल इन्होंने ऐसा बनाया कि अगर आपको अच्छा खासा पावर चाहिए, सिटी में चला रहे हो, हाईवे पे क्रूज करते हो 100, 110 पे, और आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए तो डीजल की तरफ जाओ। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको सारी गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी बता दूं, तो पेट्रोल में आपको शहर में समझो 8 से 10 या 11 मिलेगा, मैनुअली ऑटोमेटिक कोई भी ले लो। डीजल आपको 12 से 15 का मिलेगा माइलेज। वेरएज अगर मैं हाईवे की बात कर लूँ तो पेट्रोल आपको देगा 12 से 15 एंड डीजल आपको देगा 14 से 22 तक का एवरेज। हाँ, कोई कोई लोगों को 25-26 भी आ सकता है। हमें अल्काजार जब मैनुअल डीजल थी हमारे पास BS6 फेज 1 वाली, तब हमें 25 से 26 की फ्यूल एफिशिएंसी आई थी अगर हम 90-95 पे कॉन्स्टेंटली चला रहे थे गोवा टू बॉम्बे ड्राइव पे। सो दैट्स व्हाट द फ्यूल एफिशिएंसी इज ऑन द 2 व्हीकल्स। अब इंजन नॉइज अगर आप देखते हो बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं है, बट गाड़ी के अंदर काफ़ी रोड नॉइज आती है, विंड नॉइज भी काफ़ी एविडेंट है गाड़ी के अंदर। नॉट दैट इट्स वेरी इंट्रूसिव एट लो स्पीड्स, बट हाँ हाई स्पीड्स पे आपको फील होने लगता है कि यार गाड़ी में नॉइज, जो नॉइज एस्पेक्ट है वो काफ़ी लाउड है। थोड़ा कम हो सकता था क्योंकि आई फील ये कैटेगरी में आज गाड़ियों में नॉइज काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। अब अगर हम राइड क्वालिटी की बात कर ले गाड़ी की, तो वो कैसी है? तो 2 तरीके की राइड्स रहती है। एक रहती है जब आप हाईवे पे चला रहे हो और कोई गड्ढा वड्ढा आगे चला गया, तो अगर आप उसकी बात कर रहे हो तो आपको गड्ढे महसूस नहीं होंगे, आराम से चली जाएगी गाड़ी। अब देखिए आगे गड्ढा आ रहा है, आई एम एट क्लोज टू 60-70 का स्पीड। नाउ लेट्स सी हाउ डज इट फील व्हेन वी गो ओवर इट।
माइनर जब, इट्स नॉट रियली एनीथिंग अफेक्टिंग। हाँ, अगर आप काफी लो स्पीड्स पे चल रहे हो तब आपको थोड़े ज्यादा झटके महसूस होने वाले हैं वहां पे। दैट्स द ओनली पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट। सस्पेंशन सॉफ्टर है, कंफर्ट के लिए ज्यादा ओरिएंटेड गाड़ी है। हैंडलिंग में इट्स गुड इनफ फॉर नॉर्मल यूजेज। अगर आप 100, 120, 150 पे भी जाते हो तो आपको स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन ऑन टर्न्स एंड बेंड्स इट डजंट फील कि यार काफी बॉडी रोल और समथिंग इज देयर, सो दैट वे द कार इज प्रीटी मच सॉर्टेड। अब अगर मैं यहाँ बैठा हूँ ड्राइवर सीट पे, मुझे व्यू काफी अच्छा है। सीट अगर मैं हाइट इंक्रीज कर लूँ, ऊपर ले लूँ, तो मुझे बॉनेट के एजेस भी काफी हद तक दिख सकते हैं। और ऐसे कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है गाड़ी में कि पिलर मोटा है, मिरर छोटा है, वो सब का कंसर्न नहीं है। तो विजिबिलिटी के मामले में आपको ड्राइव करने में शहर में या इवन घाट पे या हाईवे पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दैट वे ऑल दीज बेसिक फंडामेंटल्स हैव बीन टेकन केयर वेरी वेल ऑन दिस एसयूवी। अब एडास में आपका सवाल आएगा क्या क्या आता है। तो फ्रंटल में आपके पास फ्रंट कोलिजन वार्निंग एंड ब्रेकिंग दोनों मिल जाता है। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है। साइड में आपके पास लेन चेंज करने की कोशिश करते हो तो स्टीयरिंग कैन पुल यू बैक इनटू द लेन अगर आप उसे एक्टिवेट करते हो। नेक्स्ट व्हाट यू गेट इज ऑन योर मिरर, अगर कोई गाड़ी आपके ब्लाइंड स्पॉट में है तो आपको एक रेड लाइट आ जाता है वार्निंग के कोई है आपके लेफ्ट या राइट में। एंड देन आपके पास रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, तो अगर गाड़ी रिवर्स कर रही है और कोई गाड़ी क्रॉस कर रही है तो इट विल वार्न एंड ब्रेक बोथ फॉर यू। तो इसमें काफी सारे एडास के सेफ्टी फीचर्स आ गए। एक मेरा कंसर्न इस गाड़ी में एक ही है, सिर्फ ओनली वन, कि यार जब वो कोलिजन वार्निंग का ब्रेक दबाता है ना, वो तब आई फील बहुत झटके से ब्रेक दबाता है। एंड इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी इंडिया के लिए बेटर सूटेबल होनी चाहिए। तो अगर आप ट्रैफिक एरियाज में गाड़ी चला रहे हो अल्काजार, आई विल रेकमेंड उसे स्विच ऑफ कर दो बिकॉज इट्स अ बिट टू एक्स्ट्रा सेंसिटिव फॉर इंडियन कंडीशंस एट द मोमेंट। अब मोटर ऑक्टेन का कोई भी वीडियो कंप्लीट नहीं होता है जब तक हम सेफ्टी के बारे में बात नहीं करते। तो दो पार्ट्स आते हैं सेफ्टी में। एक है सेफ्टी फीचर्स, तो इसमें आपको काफी सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। चेयर बैग्स, एबीएस प्लस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, सारी लिस्ट में आपके साथ यहीं शेयर कर सकता हूं, वेयर यू गेट कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट इट। सेकंड इज द बिल्ड क्वालिटी। अब देखिए Hyundai की बिल्ड क्वालिटी, अगर मैं क्रेटा की बात कर लूँ, अल्काजार की बात कर लूँ, इट्स नॉट बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द कैटेगरी, बट इट सीम्स लाइक Hyundai ने अभी इसको काफी ज्यादा सीरियसली लेने लग गए। एनकैप पे वो गाड़ियां भेजने लग गए फ्रॉम देयर ओन एंड, विच मीन्स उनका सीरियसनेस हैज इंक्रीज्ड। अब पहले जो क्रेटा गई थी, द प्रीवियस जनरेशन, नॉट द करंट वन, उसको 3 स्टार मिले थे। अब इसको वी आर एक्सपेक्टिंग मे बी एन इंप्रूवमेंट इन द स्कोर बिकॉज Hyundai ने उस पर काम किया गया है। नाउ वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच कि फाइनली नंबर क्या आता है, क्योंकि अभी तक गाड़ी को टेस्ट नहीं किया गया। एंड आई एम नॉट एनी भारत एनकैप या ग्लोबल एनकैप जो मैं आपको स्कोर बता दूं। बाय द वे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भारत एनकैप भी गाड़ियों को तभी टेस्ट करेगा जब कार मैन्युफैक्चरर उन्हें गाड़ियां देगा अपने एंड से, अदरवाइज दे विल नॉट टेस्ट एनी कार। आई एम जस्ट शेयरिंग दैट फैक्ट विद यू, वरना सबको लगेगा कि यार भारत एनकैप हर गाड़ी पे आ जाना चाहिए। इवन आई थॉट सो इनिशियली इट वुड हैपन, बट दैट इज नॉट हैपनिंग। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वर्डिक्ट। इस गाड़ी की प्राइस अगर आप देखते हो तो लगभग 26 लाख रुपए ऑन रोड पड़ती है। 26 लाख रुपीज, चाहे आप पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, ऑटोमेटिक में आपको टॉप एंड पे इतने की मिलती है। अगर आप 7 सीटर लेते हैं इंस्टेड ऑफ 6 तो आपका कॉस्ट समझो 30 से 35 हज़ार रुपये मैक्सिमम कम हो जाएगा, क्योंकि वेंटिलेटेड सीट्स आते हैं 6 सीटर में जो इसमें नहीं आते हैं ऑन द 7 सीटर। वहीं पे अगर मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि पेट्रोल और डीजल दोनों की प्राइसिंग एग्जैक्टली सेम है। अब यहाँ पे कैच क्या है कि जो डीजल गाड़ी आती है उसमें आपके पास पैनोरामिक सनरूफ नहीं दिया गया, स्पेयर व्हील नहीं दी गया, ये दो मेन चीज़ें नहीं दी गई है ऑन द डीजल मॉडल, जिसके कारण इसकी प्राइस एग्जैक्टली मैच हो पाई है। आई फील Hyundai could have given an option of a sunroof on the diesel, एक वेरिएंट में तो दे देते एटलीस्ट, सो दैट जिनको वो चाहिए वो उसे उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। बट दैट्स व्हाट दे क्लेम कि दे हैव अंडरस्टूड व्हाट द बायर्स वांट। सो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे लोगों को चाहिए। सो दैट इज व्हाट इज द करंट स्टोरी ऑन इट। अब एग्जैक्ट प्राइसिंग आपको हर वेरिएंट की अगर जाननी है तो मैं आपको ये कहता हूं आपके लिए, ताकि आप सही प्राइस हर गाड़ी के देख पाए, हमने अपना मोटर ऑक्टेन का ऐप लॉन्च किया। फिलहाल बीटा वर्जन में है, तो इट्स नॉट द फाइनल वर्जन, माइनर ट्विकिंग चलता रहेगा, कभी स्पीड कम होगी, कभी कुछ फोटोज नहीं आएंगे, बट ऑल दिस इज बीइंग डन ताकि आपका हम फीडबैक यहाँ गैदर कर पाए। आप हमें बताएं कुछ मिसिंग है, कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ और बेटर हो सकता है, उस फीडबैक को लेके हम अपने ऐप में एनहांस करेंगे ताकि आप एज अ कार बायर अपना ऐप डेवलप कर सको। दैट वाज द होल आइडिया, वरना हम डेवलप करके आपको दे देते थे, हम बोलते यही है फाइन, बट वी वांट टू डेवलप एन ऐप दैट इज यूजफुल फॉर यू। आई एम गोना रेकमेंड चेक आउट apollotires.com वंस, और वहां पे एप्टेरा रेंज ऑफ एसयूवी टायर्स देख लीजिए, ये डेडिकेटेड एसयूवी टायर्स है, सो दैट विल हेल्प यू गेट गुड परफॉर्मेंस टू। कमिंग बैक टू द वीडियो, अब यहाँ पे टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं, एग्जीक्यूटिव है, प्रेस्टीज है, प्लैटिनम है एंड सिग्नेचर है। तो जो
प्रेस्टीज एंड प्लैटिनम पैकेज है दोनों, मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया पैकेजेस है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग जहाँ वो आ रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए एक ऐसी गाड़ी जहाँ आपको पीछे बैठना है, योर ड्राइवर इज ड्राइविंग कभी कभार, या फिर 7 लोग जा रहे हैं गाड़ी में, तो आपको एक थर्ड रो सिटी यूजेज के लिए चाहिए, या मिनिमल यूजेज के लिए कि बच्चे बैठ जाएंगे पीछे कभी, या बड़ा बूट चाहिए जैसे आपके घर पे अगर बच्चा है, बेबी है, और आपको सामान ज़्यादा ले जाने को, इन दैट केस। सो ये सारे सिचुएशंस में Alcazar comes in a lot more handy. So it's not technically a proper 7-seater, but yeah, it's a 5-seater with a bigger boot. Yeah, at times usable the third row. अब मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि आपको पेट्रोल लेनी चाहिए कि डीजल, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने ड्राइव में कवर किया हुआ है। एंड इवन लिसन टू द पार्ट वेयर वी स्पोकन अबाउट डीजल, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल के माइलेज में, क्योंकि वहाँ एक डिफरेंशिएशन बहुत मेजर आ जाता है। सो डू गो एंड चेक दैट पार्ट डेफिनेटली। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सारे वीडियोस देखने के बावजूद आपको कंफ्यूजन है कि ऐसा ना हो कि मैं गलत गाड़ी ले लूँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हम बनाते हैं एंड कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हमें होता रहता है कि यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। सो इन दैट केस आपके सारे डाउट्स हम क्लैरिफाई कर सकते हैं ऑन अ फोन कॉल, वो भी विद एन एक्सपर्ट। जी हाँ, हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे। सो बुक योर कॉल राइट अवे, जहाँ पे आप सब पूछ सकते हैं ताकि आप एज अ कार बायर को कॉन्फिडेंस मिले कि जो मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ वो सही है। अब आपको इसके लिए क्या करना है, motoroctane.com/car-consultancy पे जाइए, वहां अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। इट्स एज सिंपल एज दैट। अभी तक आपने मोटरऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया ना, डू दैट राइट अवे, वरना आप मिस कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना लेके आ रहे हैं। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।